हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पर्यावरण सीरीज का ये 13वां वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लगभग 30। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कौन सी जोड़ी सही नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ विटामिन का नाम लिखा है और दूसरी तरफ होने वाले रोग का नाम लिखा है। क्या विटामिन डी से सूखा रोग होता है? ये तो सही है। थायमन यानी विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। विटामिन के से जो है बांझपन, ये गलत है। इसका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमना, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है विटामिन डी से। तो चूंकि उत्तर नंबर सी गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नियोसिन। जो होता है विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है और इसके द्वारा पेलेग्रा रोग होता है। तो ये हमें अच्छे से याद कर लेना है। अगला देखते हैं। एक पुरुष जिसका रुधिर ब्लड ग्रुप ओ है और ए रुधिर समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रुधिर समूह ओ होने की क्या संभावना रहती है? तो आप देख सकते हैं, इस तरह आप निकाल सकते हैं कि ए और जो ओ है, इसकी या तो संभावना ए होगी होने की, या क्या होगी? ओ होगी। ओ मतलब ओ में कोई प्रोटीन नहीं है। ए ओ का जो मिक्स करेंगे तो भी हमारा ए ही आएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। सोचिए, यदि ए बी का निकालना है हमें, कि किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है और उसकी शादी ओ से होती है, तो ए बी के अंदर क्या है? ए है, बी है और क्या है? ओ है। ये तीनों ही इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ होगा या ए बी भी हो सकता है, क्योंकि ए बी पहले से ही है। कोई नया नहीं आएगा। सोचिए, यदि ए और ओ है तो यहाँ पर ना तो बी आएगा, ना ना ही ए बी आएगा। तो चूंकि ए और ओ है, इसकी दोनों की होने की संभावना कितने परसेंट है? 50-50% है। आपका उत्तर नंबर सी जो है इसका उत्तर है। इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं हमसे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जब हम लौह तत्व युक्त भोजन करते हैं तो लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे हम पालक होता है या सेब होता है, हम खाते हैं तो क्या होता है? रुधिर कण, हीमोग्लोबिन, अस्थि मज्जा या प्रोटोप्लाज्म? उससे हमें हीमोग्लोबिन जो है प्राप्त होता है, जिससे हमारा ब्लड बनता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उसका रंग जो है लाल होता है। आगे देखते हैं। फास्ट फूड हम खाते हैं, फास्ट फूड पिज्जा, बर्गर, नूडल्स शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या रहता है? अत्यधिक मात्रा में, तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और जो क्योंकि एक लिमिट तक कार्बोहाइड्रेट खाना हमारे लिए, शरीर के लिए फायदेमंद है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो नुकसान करता है। क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, विटामिन्स का, ये और मिनरल्स भी हो सकते हैं। इन सब का पर्याप्त जो है मात्रा में जाना जरूरी है। उसी को क्या कहते हैं? हम हेल्दी डाइट कहा जाता है उसको। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता जो है मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? बच्चों का एमसीक्यू द्वारा मूल्यांकन करना है, उससे क्या हमें असेसमेंट हो सकता है? भोजन से संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, तो ये सही हो सकता है कि जो उन्हें गलत र्यूमर्स हैं दिमाग में, वो सारे निकल जाएंगे एमसीक्यू के थ्रू। आगे रोल प्ले करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, तो ये नहीं होगा। एमसीक्यू प्रश्न पूछने से ये क्षमता विकसित नहीं होती है। निबंध लिखने की क्षमता भी विकसित नहीं होती है और पोस्टर बनाने की क्षमता भी एमसीक्यू के थ्रू नहीं विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन से विटामिन प्रमुख कारक हैं? आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी है। तो विटामिन डी की कमी जो है आपको सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? पूरी होती है। मछली का तेल और मिल्क भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। सेब, संतरा और अनार, केले खाने के पश्चात जो संतरे का स्वाद जो है, इन सब में क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी के जो स्रोत हैं, उन स्रोत में कहा जाता है कि खट्टे और रसदार जो हमारे क्या हैं? फल हैं, वो सब किस में आएंगे? वो सब विटामिन सी में उसमें पाया जाता है। और दांतों से संबंधित यदि रोग हो जाता है, मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, क्षय रोग हो जाते हैं, क्षय रोग बोला जाता है या पायरिया बोला जाता है दांतों में,
उसके द्वारा जो है इनके द्वारा दूर हो जाते हैं, जो विटामिन सी के स्रोत हैं। आगे देखते हैं, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपना भोजन प्रयोग करते हैं? तो आपको बता होगा आलू जो है हम तना खाते हैं, अरबी और प्याज। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। वहीं पालक, मेथी, ये तो हम उसकी लीव्स जो खाते हैं, समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए है सही उत्तर है। वहीं सीताफल एक उसका फल वाला भाग है। सूखा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होने वाला रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा प्रोटीन या विटामिन और प्रोटीन। इसका सही जो उत्तर है वह है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है। और सूखा रोग रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी जो है बोला जाता है। तो ये जो है इसका उत्तर ये सही है। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये आपको याद कर लेना है। हमारे लार में जो है टालुइन या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे देखते हैं, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो वसा की कमी यानी फैट की जो कमी हो जाती है हमें। वसा जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में संतृप्त वसा हमें लेनी चाहिए। तो क्या होता है, हार्मोनिक असंतुलन, जो हार्मोनिक डिसबैलेंस है वो वसा की कमी की वजह से जो है हो जाता है। आगे देखते हैं, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह क्या करता है, पौधों और जंतुओं दोनों से भोजन जो है ग्रहण करता है, दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए मनुष्य को शाकाहारी या मांसाहारी में नहीं रखा जाता है, उसको सर्वाहारी में रखा जाता है। मृतजीवी पौधों को मृतजीवी कहा जाता है क्योंकि क्या होते हैं, वो मृत जीवों को खाते हैं। चाहे आप गिद्ध ले लीजिए, चाहे आप जो है कौवा हो गया, है ना, लोमड़ी हो गई, शिकार जो करती हैं, भेड़िया हो गए, तो ये क्या करते हैं, मृत जीवों को भी खा जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मृत जीवी कहा जाता है, मृतोपजीवी भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग ना करने की स्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर द्वारा किस वैकल्पिक स्रोत का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन का। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आप या तो एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप मान लो कोई फास्ट हैं, व्रत हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मान लीजिए पहले क्या आपका कंज्यूम होगा, कार्बोहाइड्रेट आपने जो खवाया है उससे ऊर्जा ग्रहण करेगा। मान लीजिए वो ऊर्जा खत्म हो जाती है तो जो प्रोटीन है वो ऊर्जा जो है शरीर खत्म होगा। और उसके लास्ट में यदि ये भी खत्म हो जाते हैं तो वसा का यूज करता है। सोचिए जो आदमी लोग मोटापा रहता है तो सबसे लास्ट में जो है फैट यूज में आता है एक्सरसाइज में। सेम यहाँ फास्टिंग की प्रोसेस है, आप व्रत रहते हैं तो एनर्जी कहाँ से लेता है, क्योंकि उस समय आप खाते नहीं है, तो एनर्जी शरीर कहाँ से लेता है, प्रोटीन से। और प्रोटीन भी नहीं बचेगा तो वसा से लेगा वो ऊर्जा शरीर हमारा। ऑप्शन क्या है, प्रोटीन बिल्कुल सही उत्तर है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है हमारा कोशिका द्रव्य, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये फैक्ट हमें याद रख लेना है। और इसके बाद जो है, जो ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो जाता है कहाँ, माइटोकांड्रिया में, तो वहाँ ऊर्जा बन जाती है एटीपी के रूप में। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकांड्रिया का। ठीक है, क्योंकि माइटोकांड्रिया के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में। आगे देखते हैं, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों में जो है अधिक कैल्शियम की आवश्यकता हमारी तुलना में क्यों होती है? तो कैल्शियम नहीं पाया जाता है बच्चों में, तो ये तो गलत है। आसानी से पचा सकते नहीं है, तो ये उसका ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चे निरंतर वृद्धि होती रहती है। वृद्धि के कारण जो है उनकी हड्डियों को जो है विकास होता रहता है, मजबूत होना चाहिए, दांतों का भी। तो इसके लिए कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता होती है बच्चों की। और कैल्शियम किससे मिलता है, मिल्क से। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है मिल्क वयस्कों से ज़्यादा जो है किसको आवश्यकता होती है, बच्चों को। तो ये आपको याद रखना है। एक व्यक्ति के विकास की स्थिति क्या होगी यदि आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित रहें? किसी डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हटा दिए जाएं तो कुछ खाने को बचेगा ही नहीं, है ना, पानी बस पी, उसका पूर्णतः क्या है, अवरुद्ध हो जाएगा उसका विकास। गन्ने का रस
हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं किस भाग से? तो आपने गन्ना देखा होगा, है ना? तो गन्ने का ये जो भाग कहलाता है, इसी के रस से हमें जो है क्या मिलता है? गुड़ बनता है, शक्कर बनता है ना? इसी से क्रिस्टल बनते हैं शक्कर के, गुड़ भी बनाए जाते हैं रस से। तो कौन सा भाग है ये? ये है तने का रस, तना वाला भाग है इसका, और इसी से रस प्राप्त होता है। आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला काला होना किसकी उपस्थिति दर्शाती है? आपने स्टार्च परीक्षण किया होगा। स्टार्च यदि है किसी में, जैसे आलू में पाया जाता है, तो वो कलर क्या है? आयोडीन डालने से नीला या बैंगनी हो जाता है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी महिला के गले में ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि, इसको हम जो है क्या बोला जाता है? गला घोंटू भी बोला जाता है हिंदी में, है ना? मम्स बोला जाता है। तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? आयोडीन की कमी से जो होता है। ये छोटे बच्चों को खूब पढ़ाया जाता है, आपने भी सुना होगा कहीं पे। वसा कार्बोहाइड्रेट से संपन्न भोजन किस श्रेणी में आता है? तो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी और वसा भी, फैट भी। लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मुख्य काम क्या रहता है? कोशिकाओं की रिपेयरिंग करता है एक प्रकार से। कोशिका खराब हो गई तो उसको जो है दोबारा से बनाता है। तो ये जो है प्रोटीन, तो कोशिकाओं के निर्माण। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट जो खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन क्या है? वो भी एक ऊर्जा का प्रकार है, लेकिन मुख्य जो है कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। एक व्यक्ति डेंटिस्ट से अपने दांतों के दर्द निवारण का सुझाव मांगता है। शिक्ष जो चिकित्सक है किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? आपको पता है, दांतों से संबंधित रोग यानी किसकी कमी? विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी के स्रोत हमारे क्या हैं? खट्टे रसदार फल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक सीमाकारी लिमिटिंग पोषक तत्व का क्या अर्थ है? तो ये एक ऐसा पोषक तत्व है कि किसी में मिलाते हैं तो उसका क्या बढ़ जाता है? यूट्रोफिकेशन बढ़ जाता है। ये सिर्फ उसकी तरह है, जैसे दूध में आप लोग मिलके वो नहीं मिलाते हैं, कॉम्प्लेन मिला दिया, कॉर्नफ्लेक्स मिला दिया, और भी बॉर्नवीटा मिला के जो खाते हैं, उससे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन या उसकी पोषक तत्व जो हैं बढ़ जाते हैं। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, तो ये एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं एसिटिलीन कंफ्यूजन ना हो तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है गैस बिल्डिंग। आपने गैस बिल्डिंग देखी होगी, उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन फलों को जो पकाया जाता है वो एथिलीन के द्वारा। कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है? तो तलना, भुनना, सेकना या पकाना। तो जो पकाना होता है यानी बॉईल करना जो होता है, वो एक उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। हालांकि हम सब करते हैं, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है खाने का, लेकिन उससे क्या होता है? उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्म करने पर वो जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सेम ही क्वेश्चन लिखा है कि उबालने से भोजन जो है सुपाच्य हो जाता है, लेकिन क्या नहीं रहता है? सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि उसके जो तत्व हैं, बहुत सारे तत्व, जैसे हम कहें विटामिन ए, बी और सी, ये जो है ये पूरी नष्ट हो जाती हैं उबालने से। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटी वर्ग पाए जाते हैं, तो एंटीबॉडी का भी काम करता है जो है माँ का दूध। बाकी इसके उत्तर नहीं है। लोहा पाया जाता है बच्चों के लिए स्वादिष्ट, विटामिन सी, तो ये इसके गलत उत्तर हैं। आगे देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक जो हेल्दी ह्यूमन है उसको 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में, इतनी उसे कंज्यूम करनी चाहिए। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट नहीं होता है? आपको मैंने इसके पहले बताया कि विटामिन ए जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन बी वन का पूरा बी भी, बी6, बी कॉम्प्लेक्स जो है, जितनी विटामिन बी के अंतर्गत आती है वो भी गर्म जल से गर्म करने पर नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन हमारा बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है ना? कि विटामिन डी जो है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। बाकी सब क्या होते हैं?
जल में घुलनशील होते हैं और गर्म करने पर क्या है, वो नष्ट हो जाते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर आप लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।